मुझे किया आप सबकी ओर से, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और मेरा स्वास्थ्य 3-4 रोज पहले गड़बड़ा गया था और मैंने महाराज श्री से प्रार्थना की, महाराज श्री मेरे को माफ करना, आने में असमर्थ हूँ, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पर महाराज श्री कहने लगे भाई किसी ना किसी तरह से आना ही है। जब मैंने ये शब्द कहा मैं नहीं आ पाऊंगा तो इनका दिल टूटने लगा। मैंने कहा भाई दिल टूट गया तो कुछ बचा ही नहीं है। दिल टूट जाता है तो कुछ पीछे बचता नहीं है। तो प्रेम की जो है ये धारा बहती रहनी चाहिए। प्रेम हमारा अगर टूट गया तो फिर टूटने के बाद जो है वो जुड़ता, प्रेम का धागा जो है जुड़ता नहीं है। रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन जी कहते हैं ना कि प्रेम का धागा जो टूटा हुआ जो है जुड़ता नहीं है, और जुड़ता है तो फिर गांठ पड़ जाती है? तो इसलिए मैंने कहा महाराज श्री चलो भगवान से मैंने प्रार्थना की, प्रभु स्वास्थ्य मेरा ठीक करो और महाराज श्री के वचन को मैं पूरा करूं। तो मालिक की कृपा हुई तो आज सबके बीच में हम आए। तो देखिए सबसे बड़ी शक्ति है वो प्रभु की पावर है, परम सत्ता है, सबका मालिक एक है। उन सबके हम सब आप उन सबके जो है बच्चे हैं, सेवादार हैं, संत भगवान के सिपाही हैं। तो इस प्रोग्राम को रचने वाले यहाँ की जो भी कमेटी है, महाराज श्री है, और जो आपको सुंदर कथा श्रवण करवा रहे हैं बहन जी शिवानी जी, महामल्लेश्वर जी और सिद्धगिरी जी महाराज, और भी हमारे नरेंद्र गिरी जी पधारे हुए हैं, और गायक मंडली जो है सभी को नमन करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, मुझे लगता है ये शिव गंगा तट पर जंगल में मंगल होने जा रहा है, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। तो आप सबका ये प्रयास, और हम भी प्रयास करेंगे, मालिक से प्रार्थना करेंगे जो आपका ये जो मनोरथ है वो पूर्ण हो। क्योंकि संतों का तो कार्य ही ये होता है, सेवा को दोए भले एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त के संत जपावे नाम। सेवा को दो भले, दो कौन कौन? एक संत और दूसरे भगवान। भगवान जो है मुक्ति देते हैं, और मुक्ति कब देते हैं? जब संत महापुरुष नाम जपाते हैं। तो नाम जपने का हमें तरीका बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। तो उससे प्रेरणा लेकर के, उनकी आज्ञा को मान करके हम सिमरन करेंगे तो हमारा भगवान जी उद्धार कर देंगे, मुक्ति दे देंगे। तो इस तरह से ये जीव जो है जन्म जन्मांतरों से इस संसार में भटक रहा है। इसके हजारों लाखों करोड़ों जन्म हो चुके हैं, और पता नहीं कितने और होते ही रहेंगे। आप भाई बंद जितने भी मेरे सामने पीछे दाएं बाएं बैठे हुए हैं, सभी का कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से आपस का संबंध बना है, योग बना है, तब हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्योंकि मैं तो कभी इस धरा पर, झारखंड की धरा पर आया ही नहीं। पहली बार मैं आज
झारखंड में आपके यहाँ पे शिव गंगा धाम में पधारा आया हूँ, तो ये भी भगवान कन्हैया जी की कोई कृपा है, कोई बुलावा है। तो चलिए हम सबसे पहले जो है कबीर साहब क्या कहते हैं गुरु के विषय में। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु गोविंद देव जो करेगा वो भरेगा, तो क्यों रहे उदास कबीरा, जो भरेगा।
बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ ये होता है कि गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हैं। गुरु, कबीर साहब कहते हैं कि गुरु और भगवान सामने खड़े हैं। कहते हैं मैं किसको पहले प्रणाम करूं, किसको प्रणाम करूं? तो बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए कि हे गुरुदेव, मैं आपको बलिहारी जावा, जो आपने जो है गोविंद मुझे बताया कि ये गोविंद है, ये भगवान है, मुझे भगवान से मिलाया। तो यहाँ कबीर साहब ने भगवान से भी ऊंचा दर्जा गुरु को दे दिया है। तो क्यों? क्योंकि जब तक हमें मार्ग नहीं मिलेगा तो हम मंजिल पे नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे आपको यहाँ से हरिद्वार जाना हो, आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, तो रास्ते का जानकार मार्गदर्शक आपको नहीं मिलेगा तो आप हरिद्वार नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है, जो जानकार हो, ज्ञानवान की। तो गुरु जो है, संसार में अनेकों गुरु होते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में अनेकों गुरु धारण कर लेता है। सबसे पहले गुरु तो माँ ही होती है, माँ, फिर पिता, उसके बाद फिर टीचर, शिक्षक, जितने भी जिनसे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं सभी गुरु का दर्जा उनको दिया जाता है। और उसके बाद जिस भी लाइन में आप इंजीनियर लाइन में गए तो इंजीनियर का गुरु होगा। तो इस तरह से गुरु जो है जीवन में अनेक होते हैं, लेकिन सतगुरु जीवन में एक होना चाहिए। हमारे जीवन के अंदर एक ग्रंथ और एक सतगुरु, एक ग्रंथ और एक साधु, तत्ववेता भजनानंदी साधु और एक ग्रंथ हमारे जीवन में हो तो हमारे जीवन की नैया पार हो सकती है। तो इसलिए उस साधु को गुरु के रूप में आप अपनाए, गुरु धारण करें और उस बताए हुए मार्ग पर आप चले। ठीक इसी तरह से ग्रंथ हम पढ़ेंगे, जैसे रामायण है, भागवत है, गीता है, श्रीमद् भागवत गीता है। तो ये सभी हमारे ग्रंथ हमें जो है मार्ग बताते हैं। जैसे आप गीता पढ़ेंगे, गीता में जो है गूढ़ ज्ञान है, सब वेदों का ज्ञान, सब ग्रंथों का ज्ञान, गूढ़ रहस्य गीता जी में भरा हुआ है। लेकिन उस गीता जी को समझने वाला भी चाहिए। जितनी बार गीता हम पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, दूसरी बार पढ़ेंगे, उसमें नई बात आगे आएगी, फिर तीसरी बार, जितनी बार भी पढ़ेंगे उस हमें लगेगा कि कुछ नई बात आ रही है।